स्टैंजा जी कहता है द वेडिंग गेस्ट सैट ऑन अ स्टोन, जो वेडिंग गेस्ट था वो एक पत्थर पर बैठ गया। ही कैन नॉट चूज बट हियर, और वो कोई और इंतखाब नहीं कर सकता था सिवाय सुनने के। एंड द स्पेक ऑन द एंशिएंट मैन, और फिर जो सेलर था, ओल्ड सेलर, उसने बोलना शुरू किया। वो बोला द ब्राइट आइड मैरिनर, चमकदार आंखों वाला सेलर। अच्छा जी, अगले स्टैंजा में कहता है कि द शिप वाज चीयर्ड, द हार्बर क्लियर्ड, यानी जिस वक्त शिप जो है वो उसने सफ़र शुरू किया तो सब लोग खुशी से एक दूसरे से खुशगपियाँ कर रहे थे। और जो था हार्बर क्लियर्ड, और जो जहाँ से वो चलता है उस जगह वो उसको क्लियर किया गया, उस बंदरगाह कह सकते हैं आप। तो उसके बाद कहता है मैरीली डिप वी ड्रॉप, और हम खुशी से जो है वो समंदर के अंदर शामिल हुए। और गहरे समंदर में जब हम दाखिल हुए तो बिलो द कर्क, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस टॉप, कर्क यानी ओल्ड फैशन वर्ड है, चर्च को कहते हैं। और जब हम उस जगह से निकले जहाँ से बहरी जहाज़ जो है, शिप जो है वो चलता है, तो उसने कहा कि लाइट हाउस टॉप पे था और उसके नीचे जो है वो चर्च और हिल और ये सारी चीज़ें, हम अपने पीछे एक मंजर छोड़ के आगे बढ़े। अच्छा जी, अगले स्टैंजा में कहता है कि द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही शोन ब्राइट, एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी। यहाँ पे वो असल में ये बताना चाह रहा है कि जब उन्होंने सफ़र शुरू किया तो सन उनके लेफ़्ट साइड पे था, और जब हम जानते हैं कि सन जो है वो मशरिक़ से तुलू होता है, तो वो ऐसे महसूस हो रहा था कि समंदर से वो निकल रहा है। और जब वो मतलब सफ़र करते करते वो जब राइट साइड पे आया तो चूँकि वो समंदर में थे तो उनको ये महसूस हुआ कि वेंट डाउन इनटू द सी, यानी निकला भी समंदर से है सन और बाहर डूबा भी समंदर के अंदर है। तो वो उसने एक तस्वीर पेश की है, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, यानी समंदर से निकला, ही यानी समंदर, सूरज की बात कर रहा है वो। एंड ही शोन ब्राइट, और फिर वो चमका, एंड ऑन द राइट वेंट डाउन इनटू द सी, और जब वो डूबा तो राइट साइड पे था और समंदर के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि समंदर जो वो सूरज जो है वो समंदर के अंदर चला गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट में वो कहता है कि हायर एंड हायर एवरी डे, यानी ये सूरज के बारे में बात कर रहा है कि वो हर दिन जो है वो ऊंचे से ऊंचा होता जा रहा था। टिल ओवर द मास्ट एट नून, जहाँ यहाँ तक के जो शिप था वो इक्वेटर रीजन में, जहाँ पे सूरज बिल्कुल सर के ऊपर जो आ जाता है, तो वो कहता है यहाँ तक के इक्वेटर जो है उसमें वो शिप चला गया। द वेडिंग गेस्ट हेयर बीट हिज ब्रेस्ट, यहाँ पे दोबारा से वेडिंग गेस्ट जो है उसने अपने सीने को जो है वो पीटा, उसने मातम किया। फॉर ही हर्ड द लाउड बसून, यहाँ पे वो कहता है कि क्यों उसने अपना सीना जो है वो उसके छाती के ऊपर हाथ मारे, वो उसने पीटा क्योंकि उसने एक ऊंची आवाज़ में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, बसून यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को सुना। नेक्स्ट में वो कहता है कि द ब्राइड हैथ पेस्ड इनटू द हॉल, ये जो दुल्हन थी वो जो है वो हॉल में जा चुकी थी, उसके लिए वो उसने अपनी जगह बना ली थी, वो वहाँ पहुँच चुकी थी। रेड एज अ रोज इज शी, और वो इतनी खूबसूरत थी जैसे एक गुलाब का फूल। नोटिंग देयर हेड्स बिफोर हर गोज द मैरी मिस्टरसी, तो यहाँ पे वो कहता है कि उसके साथ जो मिस्टरसी जो है ना, वो बेसिकली जो है एक ग्रुप है म्यूज़िक बजाने वालों का, वो उसके साथ जो है अपने हेड जो हैं वो उसके आगे जो है बिफोर हर गोज, उसके साथ साथ या उसके आगे वो अपने हर सर जो हैं वो हिला रहे थे। कौन? एक म्यूज़िक बैंड वाले, मिस्टर सी म्यूज़िक बैंड। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट, फिर दोबारा से वेडिंग गेस्ट अपना सीना पीटता है। येट ही कैन नॉट चूज बट हियर, मगर ताहम वो नहीं मुंतखब करता सिवाय सुनने के। एंड द स्पेक ऑन दैट एंशंट मैन, और फिर वो एंशंट मैन जो था ओल्ड सेलर, उसने स्पेक यानी स्पोक बोलना शुरू किया, द ब्राइट आइड मैरिनर, चमकदार आंखों वाले सेलर ने। अच्छा जी, अगले स्टैंजा में कहता है कि एंड नाउ द स्ट्रॉम ब्लास्ट केम एंड ही, वो इसके बाद बयान करता है कि एक
जो है अब भी क्या हुआ कि एक स्ट्रॉम ब्लास्ट, एक तूफान जो है वो बरपा हुआ, एक तूफान आया, केम आ गया, एंड ही वाज टायरनस, और वो पावरफुल था और स्ट्रॉन्ग था। ही स्ट्रक, उसने वो टकराया विद हिज ओवर टेकिंग विंग्स, उसके विंग्स तो नहीं होते लेकिन यहाँ पे उसने वो जो है वो पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं हम इसको, कि स्ट्रॉम जो है अपने विंग्स के साथ टकराया, एंड चेज साउथ अलोंग, और उसने उस शिप को जो है वो ड्राइवन बाय द साउथ पोल, यानी उसको साउथ की तरफ उसने धकेल दिया उस तेज और पावरफुल टायरेनस तूफान ने। अच्छा, अगली लाइन में वो कहता है कि विद, अगला स्टैंजा जो है वो 6 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल है। कहता है विद स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो, as who pursued with yell and blow, still treads the shadow of his foe, and forward bends his head. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward we fled. वो कहता है कि विद स्लोपिंग मास, यानी जो बादबान थे वो स्लोप कर रहे थे, नीचे की तरफ झुकाव कर रहे थे, और एंड डिपिंग प्रो, प्रो जो है वो शिप का फ्रंट वाला हिस्सा है, वो कह रहा है कि वो जो सामने फ्रंट वाला हिस्सा था वो डिपिंग कर रहा था, नीचे को झुक रहा था, जैसे इंसान सजदे की तरफ जाता है, इस तरह से वो तेज़ तूफान जो है उसको नीचे की तरफ झुका रहा था। एज हु परसूड विद येल एंड ब्लो, और वो जो है वो उसको उसका पीछा कर रहा था एक थ्रेटनिंग लाउडली एंड हर्लिंग ब्लोज के ज़रिए, बहुत शदीद हवा के जो है वो झोंकों के ज़रिए, झकड़ के ज़रिए उसका पीछा कर रहा था। स्टिल ट्रेड्स द शेडो ऑफ हिज फो, और वो अपने दुश्मन का जो है वो सख्ती से उसका पीछा कर रहा था। एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, और उसके सर को आगे की तरफ झुका रहा था। द शिप ड्रो फास्ट, लाउड रोड द ब्लास्ट, और जो शिप था वो तेज़ी से चल रहा था, और जो ब्लास्ट, जो स्ट्रॉम था वो बड़ी ऊंची आवाज़ से धाड़ रहा था। एंड सम साउथवर्ड वी फ्लड, और हम बड़ी तेज़ी के साथ साउथवर्ड की तरफ बढ़ रहे थे। ए का मतलब जो है वो ऑल टाइम्स, यानी हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो साउथवर्ड की तरफ फ्लड कर रहे थे, आगे को बढ़ रहे थे। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं जी, एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो, अब हम मिस्ट और स्नो वाले इलाके में पहुंच चुके थे। ठीक है जी, ये यानी अंटार्कटिका के जो इलाका है उसके अंदर जो है वो पहुंच चुके थे। एंड इट ग्रीव वॉन्डरस कोल्ड, और वहाँ पे बहुत शदीद सर्दी थी। एंड आइस मास्ट हाई, और जो आइस थी वहाँ पे वो इतनी ऊंची थी जितने के शिप के बादबान, ये उसने एक जो है वो शक्ल थी, उसकी कैफियत बताने के लिए लफ्ज़ यूज़ किया है। एंड आइस मास्ट हाई, शिप के बादबान जितनी ऊंची बर्फ़ थी। केम फ्लोटिंग बाय, जो कि उसके साथ साथ जो है वो फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी। एज ग्रीन एज एमरल्ड, ऐसे ग्रीन थी जैसे एक जमुर्द का पत्थर होता है, एमरल्ड जमुर्द का पत्थर। अच्छा जी, अगले स्टैंजा में कहता है कि एंड थ्रो द ड्रिफ्ट्स द स्नोई क्लिफ्ट्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि ड्रिफ्ट का मतलब है वो जो मासेस थे ना, बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े। एंड द स्नोई क्लिफ्ट्स, क्लिफ्ट्स का मतलब क्लिफ है, यानी बर्फ़ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ। वो कहता है डिड सेंड अ डिसमिल शीन, डिसमिल जो है वो शीन चमक और